अस्सलाम वालेकुम। अपने आज की वीडियो में हम बात करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की। कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जिस तरह स्टेटमेंट हम टाइप कर रहे थे, अपने प्रोग्राम में लिख रहे थे, स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 जिस तरह हमें नज़र आ रही थी, जो भी हम लोगों ने कोडिंग करनी होती थी कोड विंडो में अपनी फाइल में, तो उसके एग्जीक्यूशन के फ़्लो को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने जो काम किया है वो हम लोगों ने मतलब कि एक सीरीज़ पे ही काम किया है जिसे हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। जिस सीक्वेंस से, जिस तरतीब से हमने स्टेटमेंट लिखी होती हैं, उसी तरतीब से वो एग्जीक्यूट होती हैं। नेक्स्ट, अब मतलब अभी तक हम लोग सीक्वेंस पे ही काम कर रहे थे। फर्स्ट लाइन पे लिखी हुई जो स्टेटमेंट थी हमारी, वो फर्स्ट टाइम ही यानी कि सबसे पहले वही एग्जीक्यूट होती थी। उसके बाद फिर जो सेकंड नंबर पे लिखी हुई स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट होती थी। फिर 3 4 5 यानी कि जिस तरतीब के साथ हम स्टेटमेंट राइट कर रहे थे उसी तरतीब के साथ एग्जीक्यूट हो रही थी। तो ये हमारे पास फर्स्ट यानी कि फ्लो था एग्जीक्यूशन का, कंट्रोल स्ट्रक्चर का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस में हम लोगों ने कुछ डिस्प्ले करना सीखा, यूज़र से इनपुट लेना सीखा, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना सीखा, कैलकुलेशन सीखी, स्ट्रिंग वैल्यूज़ के बारे में काफ़ी कुछ जाना, स्ट्रिंग्स के काफ़ी सारे मेथड्स भी देखे। तो इफ़ की बात करते हैं, अगर हम लोग मतलब इफ़ स्टेटमेंट की बात करें तो इफ़ स्टेटमेंट हमारे पास सबसे सिंपल स्टेटमेंट है। सबसे सिंपल यानी कि कह लो कि स्ट्रक्चर है हमारे पास किस चीज़ का, सिलेक्शन का। सिलेक्शन का मतलब ये हमारे पास ऐसा फ्लो है जिसमें हम लोग तरतीब के साथ एग्जीक्यूट नहीं करवाते, हम कुछ कंडीशंस लगाते हैं। कंडीशंस डिसाइड करती हैं कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहाँ पे वो सीक्वेंस वाला फ्लो वाला चक्कर ही नहीं रहता। डिसीजन होता है, डिसीजन कंडीशन की बेस पे होता है। कंडीशन ट्रू है तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, वरना कौन सी, यानी कि हम लोगों ने सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करवाना होता है। तो सिलेक्शन को हम लोग देखेंगे। सिलेक्शन में सबसे सिंपल हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो इफ़ है। इफ़ के बाद बाकी फिर इफ़ एल्स है, फिर नेस्टेड इफ़ है। वो फिर हम जिस तरह से यानी कि आगे बढ़ते चले जाएंगे, इन सारों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे एक न्यू डायरेक्टरी बना लेते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने सिंपल सीक्वेंस की बनाई हुई थी, ठीक है, सीक्वेंस का सारा काम कर रहे थे। सिलेक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक और फोल्डर बना लेता हूँ। पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं, हमारी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, डी में पाइथन प्रोग्राम्स हैं। अब इसी के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, एक और डायरेक्टरी बनाते हैं जिसका नाम क्या है हमारे पास, सिलेक्शन। मैं इस फोल्डर का नाम ही सिलेक्शन रख रहा हूँ। हमारे पास डायरेक्टरी बन गई। अब हम अपनी डायरेक्टरी चेंज कर लेते हैं। डायरेक्टरी किस तरफ लेके जाते हैं, सिलेक्शन की तरफ, ठीक है। हमने अपनी डायरेक्टरी चेंज कर ली यहाँ पे, ठीक है। अब हम जितना भी यानी कि प्रोग्राम्स बनाएंगे वो हमारे पास इस फोल्डर के अंदर आएंगे, ना कि इधर बाहर पाइथन प्रोग्राम्स में। तो सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, if.py, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे है सिलेक्शन में, ठीक है, if.py। तो इसको कोडिंग करते हैं हम। हमारे पास इसकी कोड विंडो ओपन हो गई, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये इफ़ है क्या चीज़। बेसिकली इफ़ स्ट्रक्चर हमारे पास, इफ़ स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि डिसाइड करती है कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हैं और हम चाहते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है, कोई भी कंडीशन हम अपनी तरफ से लगाते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, वरना दूसरी हो। तो उसके लिए हम लोग इफ़ इस्तेमाल करते हैं। और इफ़ के सिंटैक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, इफ़ का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इफ़ का कीवर्ड लिखते हैं। ई के कीवर्ड के बाद हम लोग कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। कंडीशन जिसने डिसाइड करना होता है। कंडीशन लगाने के बाद हम लोग कॉलन करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट आती है। स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट, ठीक है, जिसने इस कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होना होता है, ठीक है। अगर
हमने कोई स्टेटमेंट इसके बाद कोई और स्टेटमेंट लगाई हुई है तो वो हर हाल में एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे जो हमारे पास नंबर 3 पे जो स्टेटमेंट हमें शो हो रही है ये तब एग्जीक्यूट होगी अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। जैसा कि मैं क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम लिखता हूँ, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले पास इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 40। ठीक है, इसको ट्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, मार्क्स एक वेरिएबल होना चाहिए, वो हम यूज़र से पूछ लेते हैं। यूज़र से पूछने के लिए लेने के लिए हम लोग इनपुट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटर योर मार्क्स, यूज़र को डिस्प्ले होगा और वो मार्क्स पुट करेगा अपने। उसके बाद अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 40। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, अगर इक्वल टू होता तो हम साथ में इज इक्वल टू भी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारे पास ओवरऑल सिंटैक्स। तब हमारे पास क्या आएगा, तब यहाँ पे हमारे पास आएगा प्रिंट पास। ये हमने क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस चीज़ बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इफ़ के अंदर हम यहाँ पे, ठीक है, जो कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशन के बाद वाली जो स्टेटमेंट है, अब इफ़ में और उस स्टेटमेंट में ये डिफरेंस लाजमी है। अगर ये स्पेस नहीं होगी तब हमारे पास एरर आएगा। ठीक है, हम बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ब्रैकेट्स इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स, जस्ट लाइक हम यहाँ से बाउंड्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बाउंड्री क्लोज कर देते हैं। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम इस तरह से स्टेटमेंट को क्या कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि इफ स्टेटमेंट का हिस्सा है। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर हम जितना भी स्टेटमेंट लिखना चाहें, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हैं, तो हम इस तरह से मतलब और स्टेटमेंट जो भी होती हैं वो हम टाइप कर सकते होते हैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में हमारे पास क्या है कि हम ये ब्रैकेट्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। तब उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ है कि किस तरह से पता चलेगा कि कितना स्टेटमेंट इस इफ़ का हिस्सा है और कितना नहीं है। उसके लिए सिंपल ये स्पेस है। ठीक है, अब इस स्पेस के साथ हम जितना भी स्टेटमेंट लगाएंगे, प्रिंट पास, उसके बाद मैं एक और प्रिंट भी करा देता हूँ कि कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट आ गई। अब दो स्टेटमेंट यहाँ पे स्पेस से हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों स्टेटमेंट इस इफ़ का हिस्सा हैं। अगर इनके दरमियान में स्पेस ख़त्म कर देता हूँ तब चाहे ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है वो एग्जीक्यूट होंगी। इसको करके देखते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, इस फाइल को मैंने सेव किया, उसके बाद हम इसे फिर रन करते हैं। ठीक है, इंटर योर मार्क्स, मैंने अपने मार्क्स पुट किए 55। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ रहा है। बेसिकली इस एरर को फिक्स करते हैं। एरर किस लिए है, एरर सिर्फ इस वजह से आ रहा है कि हम लोगों ने इनपुट फंक्शन इस्तेमाल किए। ठीक है, इनपुट फंक्शन था, तब इनपुट फंक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है, जो भी वैल्यू आती है वो स्ट्रिंग वैल्यू आती है। तो स्ट्रिंग वैल्यू को यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहा। ठीक है, कंपेयर नहीं कर रहा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले इंट में कन्वर्ट करेंगे, तब हम इसे चेक करते हैं कि क्या ये अब भी एरर देता है या नहीं। ठीक है, मैंने इसे सेव किया, हम इसे दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैंने मार्क्स 55 पुट किए। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैंने 55 पुट किए तब ये कंडीशन हमारी ट्रू है। ठीक है, मार्क्स में हमारे पास क्या वैल्यू थी, 55 थी। 55 ग्रेटर होता है 40 से, इसका मतलब ये है कि कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तब ये इफ़ के जितना भी हमारे पास स्टेटमेंट हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर स्पेस होगा तो इफ़ का हिस्सा होगी वो स्टेटमेंट, अदरवाइज इफ़ का हिस्सा नहीं होगी। तब आप ट्राई करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा इस फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ और अपने मार्क्स पुट करता हूँ 45। सेम रिजल्ट है हमारे पास, के पास भी आ रहा है और कंग्रेचुलेशंस भी आ रहा है, दोनों स्टेटमेंट आ रही हैं, आएंगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये पास इसलिए आ रहा है
कि मार्क्स में हम लोगों ने 40 से ज़्यादा वैल्यू पुट की हुई है, ठीक है। अगर 40 भी पुट करेंगे फिर भी दोनों आएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि आप फ़र्क फाइंड आउट कर सको। अब मैंने मार्क्स पुट कितना किया, 35। 35 का क्या मतलब है, 35 9 ग्रेटर देन 40 होती हैं, 35 9 इज इक्वल टू 40 होते हैं। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये इफ का हिस्सा है। सिर्फ हमारे पास ये वाला रिजल्ट आना चाहिए, जो कि मतलब ठीक नहीं है। जस्ट प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए इंटरव्यू मार्क्स के बाद पास नहीं आया। पास क्यों नहीं आया, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स थी। अब हमारे पास ये मतलब कि हमारा लॉजिक क्लियर होता है कि जो सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसमें एग्जीक्यूशन किस तरह से होती है कि हम लोग किसी कंडीशन को बेस बनाते हैं, कंडीशन ही डिसाइड कराती है कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। हमने जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी थी कि पास हम लोग डिस्प्ले करवाएं अगर मार्क्स ग्रेटर और इक्वल टू 40 है, ठीक है। तो तब हमारे पास ये स्टेटमेंट बनती है। अगर हम सिर्फ ग्रेटर देन को देखें तो 40 पे भी हमारे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने इज इक्वल टू नहीं लिखा, ठीक है। कंडीशन हमारे पास ग्रेटर देन की है, इज इक्वल टू की नहीं है, इसलिए एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। इसे हम सेव करते हैं, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैंने मार्क्स पुट किया 40, कोई रिजल्ट नहीं आया। क्यों, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, फॉल्स हो गई और इसके बाद हमारे पास कोई और स्टेटमेंट थी नहीं एग्जीक्यूट होने के लिए। अब क्या करते हैं हम, दोबारा हम अपने प्रोग्राम को, अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू मार्क्स, अब मैंने अपने मार्क्स पुट किए 78, व्हाटएवर जो भी आप पुट करना चाहो, सिर्फ ग्रेटर देन 40 होना चाहिए। तब हमारे पास रिजल्ट आया पास का। यहाँ पे हम लोगों ने ये जाना कि जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है हमारी, सिलेक्शन स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है। सिलेक्शन स्टेटमेंट नंबर ऑफ स्टेटमेंट में से डिसाइड करवाती है कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कौन सी नहीं होगी, और उसका सिंटैक्स हम लोगों ने सिंपली देख लिया। आज के टॉपिक में हमने सिर्फ और सिर्फ इफ स्टेटमेंट देखे हैं, जिसका सिंटैक्स भी हम लोगों ने देखा, इफ, उसके बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद हम लोग ये कॉलन लगाते हैं, ठीक है। फिर स्पेस के साथ अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं, ये एक टैब स्पेस है, ठीक है। अगर ये नहीं होगी तब हमारे पास ये स्टेटमेंट इस इफ का हिस्सा होगी ही नहीं। क्लियर, इफ स्टेटमेंट समझ आ चुका होगा आप लोगों को। हम मज़ीद इफ एल्स में भी इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, एलिफ में भी इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो ये मज़ीद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।